सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, बीपीएससी तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक हमने चैप्टर नंबर 3 के लगभग 12 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 13 नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या कहता है। ताप गतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबंध मामला है। पहला ऑप्शन है चार्ल्स नियम, बी है न्यूटन के शीतलन नियम, सी है ऊष्मा विनिमय के नियम, डी है ऊर्जा के संरक्षण नियम। ये एसएससी सीपीओ 2015 में पूछा गया सवाल है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जो ताप गतिकी का प्रथम नियम जो है मुख्यतः वो होगा ऊर्जा के संरक्षण नियम, यानी आंसर नंबर डी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 14। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसका आयतन डैश क्या घटेगा कि बढ़ेगा। तो पहला है बढ़ता है, बी है घटता है, सी है नहीं बदलता है, डी है पहले घटता है और तब बढ़ता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी जब पानी को पहले 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो जो उसका आयतन है यानी वॉल्यूम वो घटेगा, उसके बाद फिर बढ़ेगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 15। दो निकायों के बीच ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निर्भर करती है। पहला है उनकी विशिष्ट ऊष्मा से, बी है उनकी गुप्त ऊष्मा पर, सी है उनके अपने अपने तापमान पर, डी है ऊष्मा की उनकी अपनी अपनी मात्रा पर। ये एसएससी कंबाइंड ग्रेजुएट एग्ज़ाम जो एसएससी सीजीएल होता है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी उनके अपने अपने तापमान पर दो निकायों के बीच जो ऊष्मा प्रवाहित होती है उस पर निर्भर करता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 16। उबलते हुए जल द्वारा जलने की तुलना में भाप से जलना अधिक कष्टदायक यानी गंभीर होता है, क्योंकि पहला है भाप का ताप बहुत अधिक होता है, बी है भाप एक प्रकार से गैस है तथा यह कार्य को शीघ्रतापूर्वक निगमन करती है, सी है भाप में गुप्त ताप होता है, डी है शरीर के काय में उपस्थित छिद्रों द्वारा भाप आसानी से प्रवेश कर जाती है। तो इसका जो सही आंसर होगा 16 का वो होगा सी, क्योंकि जो भाप में जो गुप्त ऊष्मा यानी जो लेटेंट हीट होती है उसके कारण उबलते हुए जल से अधिक महसूस यानी कष्टदायी होता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है। इस संवहन मतलब होता है कि कन्वेक्शन। पहला है केवल ठोसों और द्रवों में, बी है केवल द्रवों और गैसों में, सी है केवल गैसों और ठोसों में, डी है ठोसों द्रवों और गैसों में। तो जो कन्वेक्शन होता है वो होता है केवल द्रवों और गैसों में, क्योंकि जितने भी लिक्विड पदार्थ हैं तो जब उसे हीट करेंगे तो वो जो ऊष्मा होती है वो ऊपर की तरफ निकलती है। तो इसका जो कन्वेक्शन का तात्पर्य है यही होगा, मतलब उबलते हुए जल से जो ऊष्मा ऊपर निकलती है वही कन्वेक्शन कहलाती है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 18। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह पहला है काला और खुरदरा है, बी है काला और मिश्रण है, सी है सफ़ेद और खुरदरा है, डी है सफ़ेद और मिश्रण है। तो जो कोई भी पिंड होता है वो सबसे ज़्यादा जब ऊष्मा तब अवशोषित करता है जब वो काला होगा तथा खुरदरा होगा, क्योंकि जितनी भी चिकनी सतह हैं
उसमें ऊष्मा जो पड़ती है वो रिफ्लेक्ट कर देती है अधिक मात्रा में। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा काला और खुरदरा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 19। आपेक्षिक आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो पहला है ग्राम, बी है किलोग्राम, सी है प्रतिशत, डी है अनुपात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, यानी अनुपात में। सॉरी, इसका अनुपात में नहीं होगा, जो होगा वो होगा आंसर नंबर सी, यानी प्रतिशत में। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 20। भीषण गर्मी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। जब सर्दी अधिक पड़ती है तो जब जो पाइपें होती हैं वो पानी के द्वारा फट जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? पहला है क्योंकि जमने पर पानी फैलता है, बी है पानी की पाइपों के संकुचन के कारण, सी है उच्च वायुमंडलीय दाब के कारण, डी है उपरोक्त सभी के संयुक्त प्रभाव से। ये भी एसएससी सीपीओ एग्ज़ाम 2008 तथा एसएससी टैक्स असिस्टेंट एग्ज़ाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जब पाइप में पानी जमता है तो जो पानी का आयतन होता है वो बढ़ जाता है, जिससे कि पाइप फट जाती है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 21 क्या कहता है। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होता है, मानी सेम होता है। जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पैमाना है दोनों जगह सेम होता है। पहला है 40 डिग्री सेल्सियस, बी है -40 डिग्री सेल्सियस, सी है -34 डिग्री सेल्सियस, डी है -140 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी -40 डिग्री सेल्सियस पर जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो तापमान है वो दोनों लगभग समान रहता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 22। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? पहला है एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा, बी है पारद थर्मामीटर द्वारा, सी है अधिकतम पठन थर्मामीटर द्वारा, डी है निम्नतम पठन थर्मामीटर द्वारा। ये भी एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो सबसे लोएस्ट तापमान होता है वो एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 23। थर्म किसकी यूनिट है? पहला है शक्ति का, बी है ऊष्मा का, सी है प्रकाश का, डी है दूरी का। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो थर्म होगी वो ऊष्मा का यूनिट है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 24। परम शून्य ताप क्या है? पहला है किसी भी तापमान पैमाने का आरंभिक बिंदु, बी है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान, सी है वह तापमान जिस पर सभी द्रव पदार्थों के वाष्प जम जाते हैं, डी है वह तापमान जिस पर सभी पदार्थ वाष्पीय प्रावस्था में होते हैं। ये जेपीएससी प्री 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो परम शून्य ताप होता है वो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होगा। कहने का मतलब है कि इससे ज़्यादा न्यूनतम तापमान नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ। थर्मोस्टेट वह यंत्र है जो डैश ऊष्मा मापता है, बी है तापक्रम मापता है, सी है किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, डी है किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा 25 का वो होगा आंसर नंबर सी, यानी जो थर्मोस्टेट
यंत्र होता है वो किसी निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित करता है, यानी इसका आंसर नंबर सी होगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है। तांबे के एक टुकड़े को तथा कांच के एक टुकड़े को एक ही तापमान पर गर्म किया गया है। उसके बाद स्पर्श करने पर तांबे का टुकड़ा कांच के टुकड़े की अपेक्षा अधिक गर्म लगता है। तो इसका कारण बता रहा है कि तांबे का घनत्व कांच के घनत्व से अधिक होता है। अब आंसर बताना है। पहला है ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का स्पष्टीकरण है। बी कहता है ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है। डी कहता है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी, यानी जो कथन और कारण है वो दोनों सही हैं लेकिन जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं करता है। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 27। डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित होता है। पहला है उष्ण वायु प्रतिस्थापन द्वारा, बी है वायु निर्जलीकरण द्वारा, सी है वाष्पन शीतलन द्वारा, डी है वायु पुनर्जलीकरण द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वाष्पन शीतलन द्वारा, यानी आंसर नंबर सी होगा। आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 28। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्यों। पहला है पंखा ठंडी हवा देता है, बी है हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पीकृत होता है, सी है हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है, डी है हवा की संवाहकता बढ़ जाती है। तो जब गर्मी के मौसम में पंखा जब चलता है तो उससे होता है कि जो हमारे शरीर का जो पसीना है वो वाष्पीकृत होता रहता है जिससे कि ठंडक महसूस होने लगती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही, कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।